ओम शांति। कर्म योग से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मातीत अवस्था आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, जिसमें मनुष्य सभी विकर्मों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ कर्मों का इफेक्ट भी उस पर नहीं रहता। वो न्यूट्रल रूप से कर्म करता रहता है, यद्यपि श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कर्म हमारे लिए बंधन न बन जाए। सेवा भी, वो भी एक कर्म है। बहुतों के लिए वो बंधन बन गई है। बंधन किसे कहते हैं? मैंपन, सेवाओं का बोझ, सेवाओं के कारण स्थिति अच्छी नहीं, सेवाओं के कारण योग नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। वैसे ये कहना होता तो गलत है। मनुष्य अगर चाहे हर सेवा को अपनी उन्नति का साधन बना सकता है, यदि उसमें कुछ उलझनों से वो मुक्त रहे। कर्म हमारे लिए बंधन न बने, इसके लिए परम आवश्यक है कि हम कर्म करते योग का अभ्यास करें। कर्म करते श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने की प्रैक्टिस करें। किसी का बुद्धि योग परम धाम में रहना कठिन हो सकता है। इसके लिए बहुत डिवाइन बुद्धि चाहिए, पावरफुल माइंड चाहिए, जो एक ही समय पर हम दो कार्य करने लगें। कर्मों में भी मन बुद्धि थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही, और परम धाम में शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर रहे, उससे एनर्जी लेते रहें। यह अभ्यास तो बहुत बड़ा अभ्यास है, लेकिन श्रेष्ठ स्मृतियों को रखना ये तो सहज बात है। आप कर्म कर रहे हैं, शुरू में ही अभ्यास कर लें, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। बात केवल अटेंशन की है, एक लक्ष्य बनाने की है। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। किसी कर्म से पहले बाप दादा का आह्वान कर लें, आ जाओ, आ जाएगा बाबा। कभी कर लें कि आकर मेरी छत्र छाया बन जाओ। थोड़ी देर के लिए भी अभ्यास करेंगे, जरूरी नहीं आप कंटिन्यू कर पाएँ, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास, एक एक दो दो तीन तीन मिनट का अभ्यास पूरा घंटा योग युक्त रखेगा। और हमारे पास तो सबसे अच्छा साधन है ट्रैफिक कंट्रोल, जिसका हमें टाइम मिलता है हम उसे वैल्यू दें। कई लोग वैल्यू नहीं देते, गीत बजता रहता है, वो बातें भी करते रहते हैं। गीत बजता रहता है, योग करते ही नहीं। कहें कौन दिमाग खर्च करे, रोज रोज सारा दिन योग थोड़ा ही करना है। तो लेकिन अगर हम लक्ष्य बना लें तो हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, चाहे वो 1 मिनट का हो चाहे 3 मिनट का हो, हम अच्छे अभ्यास कर सकते हैं। 1 मिनट का अभ्यास भी हमें काफ़ी बल देगा। बाबा ने कह दिया है, ये अशरीरीपन का अभ्यास इंजेक्शन का काम करता है, जो एनर्जी देता है। और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, भगवान वाच, जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगी। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी उच्च स्थिति को पाने के लिए हम मेहनत क्यों ना करें? नहीं तो परिवारों की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, काम धंधों की समस्याएं हमें उलझाती रहती हैं। मैं बाबा का दूसरा महावाक्य भी याद दिला दूं, याद रखना चाहिए, भूल जाते हैं सब। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। सच तो ये है कि अगर हम लंबा समय स्वस्थिति को श्रेष्ठ रखें तो परिस्थितियाँ आती ही नहीं, और अगर कोई आती है तो चली जाती है। तो अनेक बार हमने कर्म योग के बहुत सारे पॉइंट्स आप सबको दिए हैं। प्लानिंग खुद को बनानी होती है, किस कर्म में मुझे क्या अभ्यास करना, किस कर्म में मुझे क्या अभ्यास करना है, सवेरे उठ के क्या अभ्यास करना, सोने से पहले क्या अभ्यास करना है, किन किन हायर कॉन्शियसनेस में, महान स्मृतियों में मुझे रहना है। तो हम इससे कर्मातीत अवस्था की ओर चलेंगे।
कर्मातीत का अर्थ होता है हम कर्मों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त, व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्पों से भी मुक्त, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित। और हम कर्मातीत बनेंगे, हमें देखकर अनेक बनने लगेंगे, तो धुन लगाएंगे कर्म योगी बनकर कर्मातीत अवस्था की तरफ चलने की। ओम शांति।